जय हिंद। मैं प्रकाश कुमार भारती स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानदा ट्यूटोरियल 2.0 में। दोस्तों, ये हमारा दूसरा चैनल है जिसमें हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम को पूरा निःशुल्क में कराएंगे। तो दोस्तों, आज हम 10वीं के गणित से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। दोस्तों, ज्ञानदा ट्यूटोरियल नाम से हमारा एक और चैनल है जो हमारा मुख्य चैनल है जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, और ये हमारा दूसरा चैनल है जिसमें हम स्कूली शिक्षा को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम 10वीं के गणित के अध्याय 1 पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अध्याय 1 में क्या है हमारा बहुपद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना है कि बहुपद होता क्या है ना। तो देखिए, बहुपद को जानने के लिए हमको बीजी व्यंजक जानना जरूरी है। तो देखते हैं बीजी व्यंजक होता क्या है ना। बीजी व्यंजक, तो बीजी व्यंजक वह व्यंजक होता है जिसमें चर संख्या एवं अचर संख्या दोनों होती है ना। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा, 2x धन 3, 3x की घात 2 धन 4x धन 6। तो इस प्रकार के व्यंजक को दोस्तों हम बीजी व्यंजक कहते हैं। देखिए, इसमें चर संख्या भी है और अचर संख्या भी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, चर संख्या एवं अचर संख्याएं होती क्या है। तो देखिए, चर संख्या वह संख्या है जिसका मान परिवर्तित होते रहता है, जैसे कि a b c d x y z। इसी प्रकार अचर संख्याएं क्या होती है, तो अचर संख्या वे संख्या होती है जिनका मान जो है क्या है, परिवर्तित नहीं होता। देखिए, चर स्पष्ट समझ आ रहा है। चर मतलब जिसका मान चलायमान है, परिवर्तित होते रहता है, और अचर मतलब जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है ना, तो उसको हम अचर संख्या बोलते हैं। तो अचर संख्या में हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू 100 इस प्रकार से क्या है हम इन्फिनाइट तक के, ये क्या हो जाएगा हमारा अचर संख्या। तो देखिए दोस्तों, बीजी व्यंजक हमारा क्या होता है, वे वह व्यंजक जिसमें चर संख्याएं एवं अचर संख्याएं दोनों होती है, उसको हम बीजी व्यंजक बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हम मेन टॉपिक हमारा क्या है, बहुपद। तो बहुपद को समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद वह बीजी व्यंजक होता है, आप लोग परिभाषा लिख लीजिए है ना। बहुपद मैं एक बार बोल देता हूं, बहुपद वह व्यंजक होता है जिसके चर संख्या के, है ना, ध्यान रखना दोस्तों, जिसके चर संख्या, जिसको हम अक्षर संख्या भी बोल सकते हैं ना। हमारा ये चर संख्या क्या होता है, अक्षर संख्याएं होती है ना, अक्षर संख्याएं होती है, अक्षर संख्या। तो देखिए, बहुपद वह बीजी व्यंजक होता है जिसके चर संख्या अर्थात अक्षर संख्या के घात में पूर्ण संख्या हो, है ना, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। तो देख लीजिए हमारा अब देखिए पूर्ण संख्या आ रहा है ना, एक शब्द आ रहा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 अप टू 7, ये कहां तक चले जाएगा हमारा, इन्फिनाइट तक के, तो है ना। तो बहुपद वह बीजी व्यंजक होता है ना, जिसके अक्षर संख्या में या फिर चर संख्या में कौन सा घात होना चाहिए, पूर्ण संख्या का घात होना चाहिए। देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर बहुपद का एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान के चलिए हमारा यहाँ दिया हुआ है 2x धन 3, तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। 3x की घात 2 धन 4x धन 6, ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसके जो अक्षर संख्या है ना, अक्षर संख्या चर संख्या, इसके घात में क्या है हमारा, पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पर घात में कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 है, और 1 क्या है हमारा, पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ घात में 2 है, यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद। इसी प्रकार और देख लेते हैं, मान के चलिए हमको प्रश्न में ये दे दिया है 1/x धन x। बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। देखिए, ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं होगा, देखिए 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात ऋण 1 लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। जब ये घातांक का नियम होता है, x जब हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की घात ऋण 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घात ऋण 1 है ना, और ऋण 1 क्या है हमारा, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा बहुपद नहीं है। इसी प्रकार एक और बता दीजिए, मान के चलिए 6 दिया हुआ है, ये बहुपद है कि नहीं है दोस्तों। तो देखिए, ये जो है हमारा बहुपद है। कैसे बहुपद है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x की घात 0, है ना।
क्योंकि देखिए हमको घातांक के नियम से पता है कि x की घात 0 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है ना। x की घात 0 का मान कितना होता है हमारा 1। तो देखिए यहाँ पर मान के चलिए 6 के गुना में कुछ नहीं है तो यहाँ मैं 6 गुना 1 लिख देता हूँ, है ना। अब 1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x की घात 0 लिख सकता हूँ। अब x की घात 0 हम यहाँ पर लिखे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा एक पदी बहुपद हो जाएगा, है ना। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा हमारा एक पदी बहुपद। बहुपद के भी प्रकार होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और बहुपदी बहुपद, है ना। तो देखिए इसको तो आपने पिछले कक्षा 9th क्लास में अध्याय 4 में आप पढ़ा है, फिर भी से हमने इसको एक बेसिक के रूप में बता दिए हैं। अब चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बहुपद के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने तो बहुपद का जोड़ना, घटाना, गुना, भाग ये पिछले कक्षाएं मतलब कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। फिर भी से हम एक सरसरी नज़र में बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुना, भाग देख लेते हैं। देखिए हमारा कक्षा 10वीं का ही एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है x धन 3 व x धन 4 को जोड़िए। ये हमारा उदाहरण का पहला ही क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व होगा, हल, है ना। देखिए हमको क्या करना है, x धन 3 व x धन 4 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, x धन 3 और x धन 4 को जोड़ना है तो बीच में हम जोड़ना का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा x धन 4। अब दोनों को जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों बीजीय व्यंजक में या फिर बहुपद में जुड़ता कैसे है, देखिए चर संख्या के साथ जुड़ेगा और अचर के साथ जुड़ेगा। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर इसको हम एक साथ लिख देते हैं तो कैसे हो जाएगा हमारा ये x धन 3 और ये वाला धन और x धन 4। फिर अब क्या करेंगे, x वाले को एक साथ लिख देते हैं, मतलब चर संख्या को एक साथ और अचर संख्या को एक साथ लिख देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा x धन x, है ना, और ये धन 3 और धन 4, तो लिख देते हैं धन 3 और धन 4। तो देखिए दोस्तों x और x हमारा कितना हो जाएगा, देखिए एक x और एक x कितना हो जाएगा हमारा 2x, है ना। तो 2x धन 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 7, और यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पुस्तक के दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ है हमारा, यहां देख लेते हैं। 2x की घात 2 धन 3x धन 5 में x की घात 2 धन x ऋण 2 को घटाइए, है ना। तो देखिए दोस्तों हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2x की घात 2 धन 3x धन 5 में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, है ना, को घटाना है। तो देखिए घटाने के लिए हम कैसे करेंगे, देख लेते हैं हल। देखिए 2x की घात 2 धन 3x धन 5, है ना। अब घटाना बोल रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा देंगे, है ना। कोष्टक में क्या लिख देते हैं, x की घात 2 धन x ऋण 2, है ना दोस्तों। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, घटाने के लिए बोल रहे हैं तो हम यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा दिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए गणित का एक नियम होता है, रूल होता है, बता देता हूँ आप लोग को, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आप ये जो पढ़ रहे हैं इसके आप ना एक कापी लेके बैठिए, कापी पेन लेके बैठिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको नोट करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, यदि आप लगातार क्लास अटेंड करेंगे तो आपको कहीं कोचिंग और ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों गणित का एक नियम होता है, यदि कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह होता है ना, आप इसको लिख लीजिए, यदि कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर जितने भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी है, कोष्टक के बाहर हमारा क्या है, ऋण का चिन्ह है। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, इसको तो जैसे का तैसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 धन 3x धन 5। अब यहाँ देखना दोस्तों कोष्टक के बाहर में ऋण चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारा धन का चिन्ह है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि यदि कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर धन x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऋण x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऋण x की घात 2 हो जाएगा। यहाँ भी धन है, धन x है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऋण x हो जाएगा। अब यहाँ ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का धन हो जाएगा, है ना, तो ये धन 2 हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये गुणा होता है ना, और ये आपको आना चाहिए। चलिए मैं इसको नोट करके लिखवा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, है ना, समान चिन्हों का गुणनफल, है ना,
समान चिन्हों का गुणनफल, समान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है हमारा, धनात्मक होता है दोस्तों, है ना, धनात्मक होता है। और असमान चिन्हों का गुणनफल, असमान चिन्हों का गुणनफल ये क्या होता है हमारा, ऋणात्मक होता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए अपने कॉपी में, है ना। देखिए समान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है हमारा, धनात्मक, और असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, मान के चलिए धन और धन का गुणा हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, धन ही होगा। ऋण और ऋण का गुणा हो रहा है तो भी हमारा धन ही होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं समान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक। और इसी प्रकार असमान चिन्ह बोल रहे हैं ना, तो देखिए धन और ऋण का जब हमारा गुणा होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, ऋणात्मक आएगा जो गुणनफल है। और ऋण और धन का भी गुणा होगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इसको आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो यहाँ देखते हैं, अब देखिए हमने तो इसको कर लिया है, अब आगे करते हैं। अब क्या करते हैं हम, सजाती सजाती पद को, है ना, देखिए इसका भी 2 घात है, इसका भी 2 घात है, तो इसको एक साथ लिख देते हैं। 2 घात वाले को एक साथ, 1 घात वाले को एक साथ, और बिना घात वाले को अलग रख देते हैं ना। तो देखिए पहले यहां लिखते हैं 2x की घात 2, है ना। अब देखिए x की घात 2 वाला और कौन सा बचा हुआ है हमारा, ये x, ये वाला ना, तो इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा कितना है, ऋण x स्क्वायर, तो मैं यहां लिख देता हूं ऋण x स्क्वायर। अब देखिए अब 2 घात वाला हो गया, अब हम 1 घात वाले को लेंगे। 1 घात वाला हमारा क्या है यहाँ पर, धन 3x है ना, तो यहाँ लिख दिए धन 3x। अब देखिए सिंगल x वाला कौन सा है हमारा, यहाँ पर ऋण x और है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर ऋण x। अब देखिए बिना x वाला देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ का है हमारा 5, धन 5, और यहाँ का है हमारा धन 2। अब देखते हैं अब क्या है, देखिए हमारा सजाती पद एक साथ हो गए। अब इसमें हम क्या है, जो भी संक्रियाएं हैं जोड़ना और घटाना कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों 2x की घात 2 में 1x की घात 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 1x की घात 2। तो हम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x की घात 2, है ना। देखिए 2 में 1 को घटाना है हमको, इसमें ध्यान नहीं देना है, क्या कर रहे हैं हम 2 में 1 को घटा रहे हैं, तो 2 में 1 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 1। और ये कौन सा फैमिली का है, x की घात 2 वाला फैमिली का ना, तो यहाँ पर x की घात 2 लिख दिए। फिर धन, देखिए 3x में 1x गया है ना, देखिए हमारे पास 3x है, उसमें 1x घट रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दें हम धन 2x। उसके बाद देखिए धन 5 और धन 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 7। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम बहुपद को जोड़ते हैं और ऐसे घटाते हैं। चलिए दोस्तों हम अब एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज करने के पहले दोस्तों हम बहुपद का गुणा और भाग भी सीख लेते हैं, है ना। तो देखिए गुणा सीख लेते हैं। हमारा उदाहरण 3 दिया हुआ है, उदाहरण 3, इसमें क्या है हमारा गुणा करना है ना। तो देखिए गुणा क्या है, x धन 5 को x ऋण 7 से गुणा कीजिए, है ना। देखिए दोस्तों एक्सरसाइज को समझने के पहले हमको ये जोड़ना घटाना गुना भाग का बेसिक पहले समझना पड़ेगा। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, x धन 5 को x ऋण 7 से गुना करना है। तो चलिए दोस्तों गुणा कर देते हैं। हल x धन 5 गुणा x ऋण 7। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना भी जरूरी है दोस्तों। 2 कोष्टक आपस में रहते हैं और बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है, उसका मतलब गुणा ही रहता है। मान के चलिए मैं यहाँ पर गुणा नहीं लिखता हूँ तो भी हमारा सही है। तो देखिए गुणा कैसे होता है बहुपद का, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर गुणा हमारा कैसे होगा, देखिए ये जो पहले वाला x है ना, इसका पूरा पूरा गुणा दूसरे वाले के साथ होगा, है ना, x ऋण 7 के साथ। तो क्या करेंगे, x का गुणा हमारा x ऋण 7 के साथ होगा, है ना। उसके बाद ये क्या है हमारा धन 5 बचा हुआ है, तो ये धन 5 का गुणा हम क्या कर देंगे, फिर इन दोनों के साथ पूरे के साथ कर देंगे, है ना। तो x ऋण 7। तो ये वाला लाइन समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार और बता देता हूँ आप लोग को क्या किए हैं हम। ये पहला वाला जो x है इसका गुणा इसके साथ, है ना, इस वाले कोष्टक के साथ किए, है ना। तो देखिए x का गुणा x ऋण 7 के किए। उसके बाद ये जो धन 5 है इसका गुणा फिर हम x ऋण 7 से किए हैं। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं ना। अब देखिए गुणा कैसा है, देखिए गुणा जोड़ना और घटाना से थोड़ा भिन्न है, अलग है, तो इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए ये हमारा कैसे गुणा होता है, ये वाला जो हमारा x है इसका गुणा x के साथ करेंगे, है ना। तो लिख देते हैं x गुणा x, है ना। अब उसके बाद देखिए चिन्ह यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऋण का चिन्ह है, तो ऋण लगा दिए, है ना। या फिर देखिए ये धन x है हमारा, तो लिख देते हैं धन x,
और इसका गुना किसके साथ होगा हमारा, ऋण 7 के साथ होगा, है ना। मैं क्या किया, x का गुना x के साथ किए, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। उसके बाद देखिए इसके सामने में कुछ नहीं है, मतलब धन है, तो ये धन x का गुना ये वाले ऋण 7 के साथ किए। फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है दोस्तों। देखिए ये धन 5 का गुना हमारा किससे हो जाएगा, धन 5 का गुना किससे हो जाएगा हमारा, 1 से ऋण 7, सॉरी इसको अलग अलग कर देते हैं ना। तो देखिए धन 5 का गुना हमारा किसके साथ होगा, x के साथ होगा, है ना। उसी प्रकार ये धन 5 का गुना हमारा किसके साथ होगा, ऋण 7 के साथ होगा दोस्तों। तो देख लेते हैं, अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए x और x का गुना होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, x की घात 2 हो जाएगा, है ना, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए धन और ऋण का गुना अभी आपको बताया है कि धन असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है हमारा, ऋणात्मक। तो धन और ऋण का गुना क्या हो जाएगा हमारा, ऋण हो जाएगा, है ना। और ये 7x हो जाएगा, है ना, 7x, 7 एकम 7x। यहाँ देख लीजिए 5 और x का गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5x, धन 5x हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देख लीजिए धन और ऋण का गुना तो हमारा ऋण हो जाएगा, और 7 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 35। तो ये इस टाइप से हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर को जैसे तैसे लिख देंगे, है ना। अब देखिए ये वाला भी x है और ये वाला भी x है, तो इसके बीच में और जोड़ना घटाना हो सकता है। तो देखिए ऋण 7x है और धन 5x है। बोलने का मतलब क्या है हमारा, 7 रुपया उधारी है और 5 रुपया हमारे पास में है, तो 2 रुपये का और उधारी हो जाएगा। मतलब ऋण 7 में धन 5 करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, ये ऋण 2x से जाएगा दोस्तों, और यहाँ ऋण 35, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग के बहुपद का गुणा भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम भाग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बहुपद को भाग देना सीख लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, बहुपद को एक पदी बहुपद से भाग देना सीखेंगे। उसके बाद हम बहुपद को द्विपद या फिर बहुपद से भाग सीखेंगे जो हमारा एक्सरसाइज में है। तो चलिए दोस्तों पहले इसको सीख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या दिया है, बहुपद 18x की घात 2 धन 9x को 3x से भाग दीजिए, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 18x की घात 2 धन 9x, इसको हमको भाग देना है 3x से, है ना। तो 3x से हम इसको भाग दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका भाग हमारा कैसे होता है, हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद है उसके भाग में 3x है, इसको हम दोनों के बटे में लिख देते हैं, है ना। देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 18x का वर्ग, है ना, बटे 3x लिख देंगे, है ना। और ये जो धन लगा इसको धन बीचों बीच लगा देंगे, और ये 9x के बटे में भी लिख देते हैं 3x, है ना। अब इसको हम क्या है हल करते हैं दोस्तों। तो देखिए 18x को हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुना x की घात 2 है, मतलब x का 2 बार गुना हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x गुना x लिख सकते हैं ना दोस्तों, बटे ये 3x हो जाएगा हमारा, धन 9x बटे 3x। तो देखिए ये एक x से एक x कट जाएगा, 3 से देख लीजिए 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, है ना। और यहाँ भी कटा देते हैं, देखिए x से x कट जाएगा हमारा, 3 एकम 3 और 3 तियम 9, है ना। तो देखिए दोस्तों कटाने के बाद हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है हमारा 6, है ना, और यहाँ पर क्या बच रहा है, x बच रहा है। तो 6x धन यहाँ क्या बच रहा है हमारा 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि हम किसी भी संख्या को, बहुपद को एक पदी बहुपद से भाग देना है तो ऐसे भाग देंगे। लेकिन हमारे एक्सरसाइज में क्या है दोस्तों, एक बहुपद है जिसको द्विपदी बहुपदी से हमको भाग देना है। तो चलिए उस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करते हैं और एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों तो देखते हैं, बहुपद 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से भाग दीजिए। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सरसाइज में भी है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए भाग देना हम सीख लेते हैं, बहुपद को बहुपद से भाग कैसे देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमको भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्या दिया है हमारा, 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3, और इसको हमको किससे भाग देना है, x ऋण 2 से भाग देना है। देखिए दोस्तों पूरा प्रश्नावली में आपका यही क्वेश्चन चलने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, है ना। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं दोस्तों, है ना। ये वाला हमारा पोर्शन क्या होता है, भाज्य होता है, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, भाजक होता है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि भाज्य भाजक
किसको बोलते हैं, है ना। इसके बाद हम इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम भाग देते हैं x ऋण 2 को 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3 से भाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों आप ये बताइए मुझको कि 2x है ना, x में मैं इधर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, x में मैं किसका गुना करूंगा कि 2x की घात 2 मेरा आएगा। ध्यान देना दोस्तों, ये वाला जो x है इसमें मैं किस संख्या का, किस व्यंजक का गुना करूं जिससे मेरा 2x की घात 2 आएगा। तो देखिए दोस्तों मेरे को क्या लाना है, 2x की घात 2 ले आना है। 2x की घात 2 मतलब क्या है, 2x गुना x। तो देखिए 1x तो मेरा पहले से है, मैं किसका गुना करूंगा, 2x का गुना करूंगा, है ना। 2x का गुना करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2x की घात 2। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा 2x होगा, है ना, जिस संख्या से हम गुणा करेंगे तब ये जाके हमारा ये भाज्य कब आने वाला है। तो ये जो 2x होगा यही है, इसको हम किस में लिख देंगे, भागफल में लिख देंगे। ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, भागफल में कहलाता है। तो देखिए मैं ये वाले x का गुना 2x के साथ यदि करता हूं तो मेरा क्या आने वाला है, 2x का वर्ग मतलब 2x की घात 2 आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस 2x को मैं पूरा x ऋण 2 से गुना कर देता हूं, है ना। तो देखिए x ऋण 2 से मैं गुना कर रहा हूं, किसको, 2x को गुना कर रहा हूं। तो देखिए 2x को x के साथ गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 2x की घात 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, यहाँ पर धन का चिन्ह है, तो धन और ऋण का कितना हो जाएगा हमारा, ऋण 2 दूनी 4 और ये वाला x। तो देखिए दोस्तों x ऋण 2 को मैं 2x से गुना कर रहा हूं तो कितना हो जा रहा है मेरा, ये 2x की घात 2 ऋण 4x। और इसी को, है ना, ये 2x की घात 2 ऋण 4x को मैं यहाँ कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 2x की घात 2 ऋण 4x को मैं यहाँ पर लिख दूंगा दोस्तों। और देखिए भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं दोस्तों, है ना। और देखिए ये बात याद रखना, घटाने पर बीजी व्यंजक में क्या होता है, घटाने पर जो नीचे का चिन्ह है, पद का चिन्ह है, पाद वाला का जो चिन्ह है, चरण का चिन्ह वो है हमारा बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन है, तो धन का ये क्या हो जाएगा, हमारा ऋण हो जाएगा, और ये वाला ऋण है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, धन हो जाएगा, है ना। तो देखिए 2x की घात 2 में 2x की घात 2 को घटाएंगे तो ये हमारा पोर्शन वाला कट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए 5x है और ये धन हो गया ना, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है तो धन हो गया, तो 5 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये 9x हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए मैं कैसे अनुमान देखिए मेरे के 2x की घात 2 लाना था, इसलिए हमको ध्यान ऐसे कैसे लगाएंगे हम दिमाग, ये सुनिए दोस्तों। मेरे को लाना है 2x की घात 2, तो मैं x में किसका गुना करूंगा कि 2x की घात 2 आएगा, तो ऐसे दिमाग लगा के हम यहाँ पर 2x लाए हैं और इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा 9x, अभी जो ऋण 3 बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर उतार देंगे दोस्तों। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब मैं ये x का किसके साथ गुना करूंगा कि 9x आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, x का मैं किस संख्या के साथ गुना करूं कि मेरा क्या आना चाहिए, 9x आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों x तो हमारा ऑलरेडी है, मेरे को किससे गुना करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 9 से गुना करूंगा तब जाके तो मेरा 9x हो जाएगा दोस्तों। तो मैं किससे गुना कर रहा हूं यहाँ पर, 9 से ना, और वो भी कौन से 9 से, धन 9 से गुना कर रहा हूं ना। चिन्ह को भी ध्यान हमको रखना है दोस्तों, क्योंकि गणित में ऐसा है यदि हम चिन्ह को आगे पीछे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन जो है गलत हो जाएगा। तो इसको हमें चिन्ह को भी ध्यान रखना है। तो देखिए मैं किसका गुना कर रहा हूँ, धन 9 का, तो ये जो धन 9 का गुना कर रहा हूँ इसको मेरे को यहाँ पर लिखना है भागफल में, धन 9 लिख दूंगा, है ना। अब देखिए 9 का गुना x ऋण 2 से कर देते हैं दोस्तों, है ना। तो 9 का गुना कर दिए हम x ऋण 2 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा, और धन और ऋण का गुना ऋण, और 9 दूनी 18, तो कितना आ रहा है हमारा 9x ऋण 18, और ये 9x ऋण 18 को मैं कहाँ लिख दूंगा, इसके नीचे लिख दूंगा दोस्तों 9x ऋण 18। अब क्या करेंगे, फिर से घटा देंगे, है ना। तो देखिए घटाने पर क्या है, हमारा चिन्ह बदल जाता है, तो ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा धन हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए 9x में 9x को घटाएंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, कट जाएगा। अब देखिए ये हमारा धन 18 है और ये ऋण 3 है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास 18 रुपया है और 3 रुपये की उधारी है ना। 18 धन में है और ऋण 3 में है, तो कितना हो जाएगा हमारे, धन 15 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये हमारा क्या कहलाता है, शेष फल कहलाता है। अब देखिए इसमें तो अब बीजी व्यंजक तो नहीं है ये, मतलब और आगे भाग नहीं जाने वाला है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, शेष फल हो जाएगा, है ना। तो आशा करता हूं आप लोग को ये बहुपद का भाग देना भी समझ आया होगा। अब चलिए दोस्तों हम ये जो बनाए हैं ये उत्तर सही है कि नहीं
इस प्रकार से हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, है ना। तो देखिए उत्तर की जांच करने के लिए हम कैसे करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं उत्तर की जांच। और ये परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। कैसे, प्रश्न में आपको क्या पूछा जाएगा, बहुपद 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से भाग दीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो हमको उत्तर की जांच इस प्रकार से करना है। चलिए इसको देख लेते हैं ना, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हमारा एक सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। ये सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, है ना, धन शेषफल। ये हमारा सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है उत्तर की जांच करने का, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए दोस्तों भाज्य हमारा क्या है, ये 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3। इसको नहीं लिखते, हमको इधर सॉल्व करना है तो इसको भी बचा के रख देते हैं, लिख देंगे, है ना, जगह कंजस्टेड है। तो देखिए भाजक क्या है हमारा, x ऋण 2 है, तो मैं यहाँ पर x ऋण 2 लिख देता हूँ, है ना। गुणा का चिन्ह है तो फिर गुणा का चिन्ह लिख दिए दोस्तों। अब देखिए भागफल मेरा कितना आया है, 2x धन 9 आया है ना, और धन शेषफल हमारा कितना आया है, 15 आया है दोस्तों। तो देखिए हमको क्या करना है, x ऋण 2 और 2x धन 9 का गुना करना है। तो चलिए इसको गुना करके देख लेते हैं, है ना। तो गुना करेंगे तो गुना भी कैसे होता है बताया था आप लोग को, ये वाले x का गुना पहले पूरा इसके साथ होगा, है ना। तो x का गुना 2x धन 9 के साथ होगा। उसके बाद ऋण 2 है तो ऋण 2 लिख दिए दोस्तों, और फिर इस ऋण 2 का गुना किससे हो जाएगा, पूरा 2x धन 9 के साथ। और ये धन 15 हमारा शेषफल बचा है, उसको लिखते ही जाते हैं ना। अब देखिए अब आगे कैसे होगा दोस्तों, ये x का गुना 2x से होगा, है ना। तो x का गुना, चलिए इसको लिख देते हैं अलग अलग। x का गुना पहले किससे होगा हमारा, 2x से, धन फिर x का गुना 9 से होगा, तो x गुना 9, ठीक है। अब देखिए ये ऋण है तो ऋण 2 का गुना किससे होगा हमारा, 2x के साथ, है ना। फिर ऋण 2 का गुना किसके साथ होगा हमारा, 9 के साथ दोस्तों। और ये धन 15 इसको हम लिख देते हैं, है ना। अब देखिए x का गुना 2x के साथ होगा, है ना। तो x का गुना 2x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x की घात 2 हो जाएगा, है ना। धन 9 का गुना x से होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 9x हो जाएगा। देखिए और यहाँ कितना हो जाएगा, धन ऋण का गुना ऋण हो जाएगा, 2 दूनी 4x है ना। और यहाँ देख लीजिए 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा हमारा, ऋण 18, और ये धन 15 हमारा क्या है, बचा हुआ है दोस्तों। अब देख लीजिए आगे कैसे होगा हमारे, ये 2x की घात 2, है ना। अब देखिए 9x है और उसमें क्या है, 4x को घटाना है, तो 9x में 4x को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 5x बचेगा दोस्तों, है ना। अब देखिए ऋण 18 है और धन 15 है, मतलब 18 रुपये का उधारी है और 15 रुपये हमारे पास है, तो 3 रुपये का और उधारी हो जाएगा, मतलब क्या है हमारा, ऋण 3 हो जाएगा दोस्तों। और यही देख लीजिए 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3, यही हमारा क्या है, भाज्य भी है। तो देखिए इधर मैं भाज्य को लिखूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3। तो देखिए क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, बोलते हैं ना जी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो दोनों बराबर है। तो देखिए जब दोनों बराबर आएगा दोस्तों तब क्या है, हमने जो प्रश्न सॉल्व किया है वो हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये आज का इंट्रोडक्शन वाला क्लास और बहुपद का बेसिक आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। यदि अच्छे से समझ आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञानदा ट्यूटोरियल 2.0 को सब्सक्राइब करें। और मैं दोस्तों आप लोग को कोशिश किया हूँ कि पूरा बेसिक से पढ़ाऊँ करके, और यदि समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आपके कमेंट का सॉल्यूशन दे सकूँ और इसी तरह पढ़ने के लिए, और आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और लगातार आप क्लास से अपडेट रहें, इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।